दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना में तलवाड़ा से दौलतपुर चौक वाली मेन रोड पर भवनौर में एक घाटी वाले महाराज हंसदास जी का गेट पड़ता है। उसी भवनौर के गेट के अंदर से ही केवल 1.5 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में बसा एक बड़ा प्रसिद्ध व खूबसूरत गांव है स्लोवेरी। इसी पावन धरती पर ही घाटी वाले महाराज हंसदास जी का जन्म 24 जुलाई सन 1902 में इसी गांव स्लोवेरी में हुआ था और इसीलिए महाराज हंसदास जी की याद में उनके इसी गांव स्लोवेरी वासियों ने व उनके बहुत से श्रद्धालु भक्तों के पूर्ण सहयोग से यहाँ एक बड़ा खूबसूरत भव्य मंदिर बनाया गया है। इसीलिए आज के दिन 24 जुलाई को हर साल बाबा हंसदास महाराज जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से उनके प्रिय सभी भक्तों द्वारा मनाया जाता है। आज के दिन जहाँ हजारों की तादाद में भक्तजन दूर दूर से अपनी अपनी श्रद्धा के फूल लेकर घाटी वाले महाराज हंसदास जी के दर्शन करने जहां आते हैं और जहां सभी लोग मनवांछित फल पाते हैं। और आज के दिन बाबा जी के मंदिर में अंदर लगी महाराज जी की पुरानी तस्वीरों से भी बाबा जी के साक्षात सबको दर्शन हो जाते हैं। उनके ये सभी रूप बड़े सुंदर और मन भावुक हैं। इन तस्वीरों में सतगुरु बाबा हंसदास जी महाराज जी कहीं अपने धुने पर बैठे तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं जहां आए अपने सब भक्तों को देख उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये देखिए, सब भक्त लोग भी अपने आप स्वयं अनुशासन का पालन करते हुए सभी लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा जी के दर्शन करने जहां आए हैं और जहां सबकी मुरादें पूर्ण होती हैं। आज के दिन जहां सबसे पहले सुबह सुबह बाबा जी के यज्ञ स्थल में हवन करके प्रभु की पूजा अर्चना की जाती है और साथ में बाबा जी के नाम का झंडा भी चढ़ाया जाता है। और आज के दिन इस झंडे का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसीलिए ये पावन दृश्य देखने के लिए सुबह से ही भक्तजन इकट्ठे हो जाते हैं। और आज इस खुशी के मौके पर ये 5-6 ढोली भी एक साथ खुशी से ढोल बजा रहे हैं और इन सब ढोलियों की मधुर आवाज़ों ने जहां आए सभी भक्तों की खुशी में और 4 चांद लगा दिए हैं। और जहां कई भक्त हिमाचल से आए हैं तो कई पंजाब व हरियाणा से, कोई दिल्ली से आए हैं तो कई विदेशों से भी आए हैं। जहां सब भक्तों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। कोई भक्त बाबा से औलाद मांगता है तो कोई धन, कोई नौकरी मांगता है तो कोई अपने अपने शारीरिक रोगों से मुक्ति। ऐसे ऐसे सभी भक्तों की मांगे तो अनेक हैं, मगर उनकी ये सब मांगे पूरी करने वाला घाटी वाला बाबा हंसदास जी सिर्फ एक है, जो आज के दिन जहाँ श्रद्धा से व सच्चे मन से आए अपने सब भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, आज के दिन 24 जुलाई को बड़े महाराज जी बाबा हंसदास जी घाटी वाले अपने सत्संग में आए हजारों भक्तों को अपने मुख से पंजाबी में ये 4 शब्दों का संदेश हमेशा दोहराते थे और वो कहते थे कि इन 4 शब्दों का पालन करने वाले इंसानों के लिए
मुक्ति के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। और वो जो 4 शब्द हैं, रैनी, बैनी, सैनी और कहनी। और सबसे पहले रैनी का मतलब ये है कि इंसान जहाँ भी रहे वहाँ साफ सुथरा रहे और वहाँ अपने विचार भी शुद्ध रखे, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ किसी भी जीव आत्मा को हमारे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट ना हो। और दूसरा शब्द है सैनी। इसका भी अर्थ यही है कि हमें कोई भी कभी भी अगर कोई बुरा शब्द गुस्से से बोल भी दे तो उस वक्त हमारे पास उसे गुस्सा दिखाने की बजाय हमारे पास उसे सहन करने की सहन शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा शब्द है कहनी। इस शब्द का भी मतलब यही है कि हम जब भी किसी को कुछ भी कहें तो अच्छा कहें, मीठा कहें और सदा सच कहें। और चौथा शब्द है बैनी। इस बैनी का अर्थ भी यही है कि हम जहाँ भी बैठते हैं वहाँ हमारी संगत अच्छी हो, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं और उन सब के आचार विचार भी अच्छे हों। अर्थात इंसान जैसी संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। और आज के दिन जहाँ बाबा जी के जन्म दिवस पर मंदिर कमेटी द्वारा लंगर का भी विशेष प्रबंध किया जाता है और जहाँ दूर दूर से हज़ारों की तादाद में आए भक्तजन अनुशासन से लाइनों में बैठकर लंगर खाने का आनंद लेते हैं। आज के शुभ दिन पर लंगर में भी भक्तों के लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। और ये देखिए, हर भक्तों को 4-5 प्रकार की स्वादिष्ट अलग अलग सब्जियां, दालें, साथ में काजू बादामों वाली स्पेशल खीर, लड्डू व अलग अलग प्रकार के फल भी सब भक्तों को परोसे जाते हैं। और हमने जहां आकर ये भी देखा कि सभी कमेटी मेंबर व अन्य सेवादार भी जहां आए सभी भक्तों के लिए बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव से हर कार्य कर रहे हैं। आज के दिन हजारों भक्तों के लिए जहां के रसोई घर में लंगर बनाने की पूर्ण व्यवस्था है। और ये देखिए, यहाँ कई प्रकार की बनी अलग अलग सब्जियां हैं, दालें, गर्मा गर्म पूरियाँ, स्पेशल खीर व अन्य कई स्वादिष्ट व्यंजनों की जहाँ पूर्ण व्यवस्था की गई है। और ये है अन्न भंडार। और ये देखिए, भक्तों के झूठे बर्तन कितनी सफाई से सब सेवादार भक्तों द्वारा अनुशासन व सेवा भाव से सब भक्तजन बड़े दिल से सब मिलकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। आज के दिन भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लंगर हॉल में जितनी जगह बैठने की होती है पहले उतने ही भक्तों को गेट से अंदर छोड़ा जाता है। इससे अनुशासन की व्यवस्था भी बनी रहती है। इस पावन दरबार में हर धर्म व हर जाति के भक्तजन यहाँ आते हैं और सभी बाबा हंसदास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जहाँ प्रतिदिन दूर से आए यात्रियों के लिए रहने व लंगर की भी पूर्ण व्यवस्था की जाती है। और बाबा जी का इतना खूबसूरत मंदिर बनवाने में ज़्यादातर पूरा श्रेय मंदिर कमेटी के महासचिव करमचंद शास्त्री जी को ही जाता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा जी की सेवा में यहाँ गुजारा है और भक्तों द्वारा
एक एक रुपया इकट्ठा करके संपूर्ण भक्तों के सहयोग से इतना खूबसूरत भव्य मंदिर बनवाया है। और शास्त्री जी के साथ पूर्ण सहयोग दिया मंदिर कमेटी के अन्य प्रमुख सेवादार BS पठानिया जी, राजकुमार शर्मा जी, सुखदेव राणा जी, सुरेंद्र राणा जी, सतपाल राणा जी, मोहन सिंह जी और साथ में संजय शर्मा व रेखा शर्मा जी व अन्य समस्त कमेटी मेंबरों के पूर्ण सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। ये जो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति सबके साथ हंसते हुए नजर आ रहे हैं, यही हैं हसमुख व बाबा जी के खानदान के, उनके कुल के एकमात्र प्रमुख सेवादार करमचंद शास्त्री जी, जिनके संपूर्ण प्रयासों से ये भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। और जहाँ शिव भोले शंकर का मंदिर भी बहुत प्यारा है, जहाँ मंदिर के बाहर तुलसी के पेड़ के पास ही भोले बाबा की सवारी नंदी जी भी विराजमान है, जहाँ भी सभी भक्त भोले बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए जहाँ आते हैं। और मंदिर के गेट के पास ही मंदिर का ऑफिस है, जहां आजकल मंदिर की प्रगति का सारा कार्यभार भी BS पठानिया जी संभालते हैं। और ऑफिस के पास ही एक सांस्कृतिक हॉल है, जहां आज भी कुछ भक्त अपनी मधुर आवाज में बाबा जी का गुणगान कर रहे और मंदिर के गेट के बाहर भक्तों के लिए शौचालय के साथ साथ जूते रखने की व पार्किंग की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। और आज के दिन जहां मेले की भी बड़ी खूबसूरत मार्केट लगाई जाती है, ताकि जहां आए सभी भक्तों के लिए उनकी ज़रूरतमंद का हर सामान सस्ते व आधे दामों पर मिल जाता है। जहां मेले में भी हर प्रकार की दुकानें जहां सजी हैं, बच्चों के लिए नए नए खिलौने, कपड़े, महिलाओं के लिए कपड़े व मेकअप का सारा सामान भी जहां मिलता है। आजकल ऐसे मेलों में नज़दीक के सभी गांववासी और मेले में आए हमारे सभी पंजाबी, हिमाचली
यूपी बिहार के ज़्यादातर लोग खरीदारी करने आते हैं, क्योंकि ऐसे मेलों में ही हर चीज़ सस्ती व हर वैरायटी के नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहां मेलों में कोई भक्त जलेबियां खरीदने में व्यस्त है, तो कोई अपने अपने बच्चों के लिए उनकी ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने में व्यस्त है। दुनिया में ऐसे ऐसे मेले हमेशा पहले से भी सदियों से लगते आए हैं और आगे भी ऐसे ही लगते रहेंगे। और इधर मंदिर के कीर्तन हॉल में अभी भी भक्तों द्वारा भजनों के रूप में बाबा जी की महिमा का गुणगान चल रहा है और सभी भक्तजन आज के शुभ दिन पर प्रभु भक्ति में डूबे बाबा जी की परम भक्त रेखा शर्मा जी की मधुर आवाज़ का आनंद उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये सारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें और मेरे इस मलकीय ठाकुर यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ऐसे धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाता रहूं।